एक बड़े घर में मेरा लौकिक जन्म हुआ। बचपन से ही मुझ में भक्ति के संस्कार थे। भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ थे। गीता स्पर्धा में भी बहुत इनाम लिए थे। ब्रह्मा बाबा से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मेरा लौकिक जीवन उनके लौकिक जीवन से बहुत मिलता है। मैंने भी उनकी तरह 12 गुरु किए। मैं भी उनकी तरह रोज गीता पढ़ती थी। परिवार व रिश्तेदारों में मेरा भी बहुत मान था। जैसे बाबा को भी बाल्यकाल में बहुत वैराग्य था, लेकिन एक दिन सौभाग्या सुंदरी सिनेमा देखा तो शादी कर ली। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 17 वर्ष की आयु तक मुझे भी बहुत वैराग्य था। माता पिता सोचते थे कि ये शादी नहीं करेगी, लेकिन एक दिन मैंने भी एक भक्ति का सिनेमा देखा। मेरा भी दिल बदल गया और शादी के लिए हाँ कर दी। बड़े घर की बहू बन गई। बड़े बड़े साहूकार व्यापारियों के मोहल्ले में घर था। सब सुख सुविधाएं थी। काम करने के लिए नौकर थे। अनगिनत जेवर मेरे पास थे। जेवरों के नए नए नमूने बदलती रहती। 20 साल में डायमंड नेकलेस के 3 नमूने बदल दिए। ये बहुत महंगा होता है और कोई ऐसा करता नहीं है। बाजार में नई साड़ी का नमूना आता था तो सबसे पहले मेरे पास पहुंचता था। हफ्ते में 2 सिनेमा कम से कम देखती थी। दिन में एक वक्त बाहर का बढ़िया खाना भी जरूर खाती थी। सुबह उठते ही 2 घंटे पूजा पाठ करती। विष्णु सहस्त्र नाम श्रद्धा से रोज गाती थी। इतना सब होने पर भी अंदर से महसूस होता था कि मुझे अभी और कुछ पाना है। समय ने पलटा खाया। मन में आया कि अब साकार को छोड़कर निराकार की उपासना करनी है, क्योंकि कारण यही था कि इतनी भक्ति करते हुए भी एक भी देवता का साक्षात्कार नहीं हुआ था। ऐसा सोचते समय शिवलिंग मेरे सामने आया। शिव भोलेनाथ की तपस्या करूं, यह विचार आने लगा। एक दिन पड़ोस में रहने वाली ब्रह्मा कुमारी माता ने कहा कि अरे, हमारे यहाँ भी तो कुछ और नहीं करना, सिर्फ शिव को ही तो याद करना है। ये सुनते ही मेरे मन में याद 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 ये शब्द गूंजने लगे। आखिर मैंने फैसला किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या सुनाते हैं, जाकर देखूं तो सही। मैं माता जी की और बड़ी बेटी को लेकर वहाँ गई। 1976 नवंबर मास दीपावली के दिन थे। 7 दिन में हम तीनों का एक साथ अलौकिक जन्म हो गया। सारा ज्ञान समझ में आ गया। फिर तो इतना नशा चढ़ा कि मन गाने लगा, पाना था जो पा लिया।